जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। वीरांगना झलकारी बाई का नाम इतिहास के पन्नों में इतना नीचे दबा दिया गया है कि खोजते खोजते पन्ने फट जाते हैं। लेकिन मूल निवासी बहुजनों के लिए इस वीरांगना को याद रख पाना अब आसान हो गया है, जिसे भुलाए नहीं भूला जाएगा। फुले अंबेडकरी आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बामसेब के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, लेखक, नाटककार एवं रंगमंच कलाकार कैलाश चंद द्वारा नाट्य रूपांतरित भवानी शंकर विशारद के उपन्यास पर आधारित JP सिंह द्वारा लिखित वीरांगना झलकारी बाई पुस्तक का विमोचन किया गया। आइए देखते हैं यह विशेष खबर। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। वीरांगना झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। वीरांगना झलकारी बाई का नाम इतिहास के पन्नों में इतना नीचे दबा दिया गया है कि खोजते खोजते पन्ने फट जाते हैं। इसी उपरांत भवानी शंकर विशारद के उपन्यास पर आधारित कैलाश चंद द्वारा नाट्य रूपांतरित वीरांगना झलकारी बाई पुस्तक का विमोचन किया गया। 20 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के सफदर हाशमी मार्ग पर स्थित संजना बुक स्टॉल के पास एक पेड़ की छांव तले इस पुस्तक विमोचन का आयोजन किया गया था। फुले अंबेडकरी आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बामसेब के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, लेखक, नाटककार एवं रंगमंच कलाकार कैलाश चंद का कहना है कि वीरांगना झलकारी बाई और इनके जैसे कई वीर वीरांगनाओं के नाम इतिहास के पन्नों में दबा दिए गए हैं। ऐसे वीरों की नई पीढ़ी को जानकारी होना बेहद आवश्यक है और एक एक कर इन वीरों की गाथा अपने साहित्य लेखन के जरिए लोगों के सामने रखना ही इनका मकसद है। झलकारी बाई जब मेरे लिखने का दिमाग में आया तो यही था कि ये एक ऐसा पात्र है जिसे इतिहास में जो है छुपा दिया गया या दबा दिया गया। उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। 3 मूर्ति भवन जो अपना पुस्तकालय है उसमें 84 में कम से कम मुझे जानकारी मिली थी कि कोई झलकारी बाई थी जिन्होंने रानी झांसी के साथ जो है लड़ाई लड़ी थी। तो थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ी कि भाई वो कौन थी। अगर इतनी बड़ी नायिका थी वो, तो उसका इतिहास में दर्ज क्यों नहीं है, और वो होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो ही सुनते सुनते बड़े हुए। और जब ये रहा कि एक और नायिका उस पीरियड में रही और जिन्होंने ना केवल लड़ाई लड़ी बल्कि रानी झांसी जो थी, लक्ष्मीबाई जो थी, उनको कालपी तक सुरक्षित पहुँचाने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और अपनी जान को जोखिम में डालकर वो उन्होंने रानी का भेष धरा और वो अंग्रेज़ों के बीच में गई और अंग्रेज़ों को जब तक उलझाए रखा जब तक कि रानी सुरक्षित कालपी नहीं पहुंच गई। उनके पति ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान किया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और झलकारी बाई को भी जो इतिहास में दर्ज है वो तो कई तरीके की घटनाएँ दर्ज हैं कि उनका कुछ कहते हैं कि उसको जो है माफ़ कर दिया गया था, और लेकिन उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हो पाया। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुसुम वियोगी, कवि, लेखक एवं सदस्य हिंदी अकादमी श्री प्रताप सहगल उपस्थित रहे। इन्हीं के साथ वरिष्ठ रंगकर्मी श्री हनु यादव, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं लेखक श्री JP सिंह, युवा रंगकर्मी सुशील शर्मा, डॉक्टर पूरन सिंह, लेखक एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री मुकेश गौतम, कवि, रंगकर्मी एवं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री KP मौर्य, रंगकर्मी, लेखक एवं गायक। इसी के साथ अनेक ख्यात लेखक एवं रंगकर्मियों की भी इसमें उपस्थिति रही। संजना बुक्स द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई।